हाय एवरीवन, मैं हूँ ईशा नूर और मेरे साथ हैं जवेरिया सिद्दीकी, ईशा तारिक। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अंबानी अंबानी भाई अंबानी के बारे में बात हो रही है। हाँ, इतनी और इसमें इतनी मीम्स बनी थी कि सबसे बड़ी शादी थी इंडिया की और पूरा बॉलीवुड आया हुआ था इसमें, और राइट? पूरा बॉलीवुड ऐसे नाच रहा था जैसे पता नहीं क्या वो हो बात गया। होगी ना, बहन भाई की शादी हाँ, होती है। हाँ, Exactly. ऐसे ही है। और अच्छा, मुझे लिटरली जब मैं उनको देखती थी ना डांस करते हुए, तो मैंने कभी नहीं हमने देखा होगा कि लाइक सेलिब्रिटीज के साथ उनकी पिक्चर्स हो, हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन वो ऐसे थे जैसे बचपन से दोस्त हैं या बचपन से ही फैमिली मेंबर्स हैं उनके। हाँ, एग्जैक्टली। एक मेरा ख्याल है कि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे थे जिन्होंने चार्ज किया था, हाँ, जो कि चार्ज करके आए थे बाकी क्योंकि तो फेस ऐसे। लेकिन कुछ दोस्त भी थे, जैसे अर्जुन दोस्त है, Exactly. जानवी कपूर दोस्त है, कपूर सारे दोस्त हैं उनके। रणवीर सिंह हाँ, भी उसका वो भी friend था, रणवीर हाँ। सिंह भी फ्रेंड है अच्छा, मैंने उसका। एक रील देखी थी उनका जो इनविटेशन कार्ड था। हाँ। लोगों ने इतनी उसमें मीम्स बनाई कि जितने का तुम्हारा इनविटेशन कार्ड है ना, उस पे लोअर क्लास लोगों की शादी हो जाती है। हाँ, एक मतलब दिन हमें का। वो दे दो तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। हाँ, ऐसी उसमें memes एक थी। गोल्ड प्लेटेड कोई Exactly. चीज थी, वो पूरी पूरी चांदी की ना, उसमें अच्छा, एक तुम लोगों प्लेट को थी। आइडिया है कि ये इन्होंने बड़ा क्लास के अकॉर्डिंगली कार्ड्स भेजे हैं, जो बिल्कुल इनके जो फर्स्ट क्लास के लोग थे ना, जैसे उनके कार्ड्स और भी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, फिर नीचे कार्ड्स थोड़े कम हुए, और जो बिल्कुल इनके कम थे कि ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, Exactly. इनके लिए एक मैंने अलग- इन्फ्लुएंसर्स हाँ, वाला देखा था, और उसमें लाइक जो थे वो जो अपर चांदी क्लास, का उनके लिए purchase किए थे। एग्जैक्टली वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए था, उसमें चांदी की प्लेट थी वो उनके लिए फिर गोल्ड, हाँ, कुछ ना exactly. कुछ अंदर कुछ ना कुछ वो होता है ना, जैसे कि- मोदी, हाँ, पीएम मोदी हो गए। और हम और देख रहे थे कि उसने अब शादी में जितने भी लोगों को इनवाइट किया हुआ था, हर एक फ्रेंड को उसने 2-2 करोड़ की घड़ी वो हाँ, दी अपने थी। क्लोज फ्रेंड्स और पैसे अलग से दिए हुए थे। ये भी एक मतलब तो शादी एंजॉय करो, दूसरा पैसे भी दो। हाँ, और पेमेंट्स भी होती हैं भाई, फिर इनमें पेमेंट्स हाँ। भी होती हैं। जैसे इन्होंने ये जस्टिन बात बीबर को बुलाया था, पहले इन्होंने प्री वेडिंग में हाँ। रिहाना को बुलाया था। प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ था। ऑब्वियसली Prime वो तो ऐसे नहीं आएंगे ना, उनको तो पे करना पड़ेगा, और उनकी सही तो बात। पेमेंट भी बताई जाती है मतलब प्रॉपर। सोचो, किम कार्दाशियन, क्लोई कार्दाशियन, लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ इनविटेशन कार्ड दे दो, हम वो बेच के अपना कुछ कर लेंगे, वो शादी पे चाहे ना बुला। और तुमने देखा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को बुलाया हुआ था ना, जो थोड़े छोटे इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने इतनी रील्स डाली जैसे बच्चा ना पागल हो जाता है। सही बात। नई वैसे चीज हो देख गए के। थे कि नई चीज एक ना मुझे बहुत पसंद है इन्फ्लुएंसर, रेबल किड करके नाम है उसका, और वो ना बिल्कुल मतलब बड़ी चिल है, वो बड़ी चिल सी बंदी है वो। तो वो ना औरी उसका जानने वाला था, हाँ, और एक अच्छा, म्यूचुअल वो हाँ। था, तो वो औरी को कहती है कि औरी मैं वहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, तो प्लीज मेरे साथ रहना। तो औरी उसको ना फिर वहाँ पे जाके शादी में उसको कहता है, वो पूरी उसने रील डाली हुई थी इस बात की, कि औरी उसको कहता है कि ओके ये एक कमरा है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सारे ना बॉलीवुड सेलेब्स हैं, सब है, और यहाँ पे पार्टी हो रही है, फुल जो पार्टी होती है ना, तो यहाँ पे आके ना ऐसे एक्ट करना जैसे यू बिलोंग हियर, कि तुम यहीं की हो। अच्छा, मैंने देखा था उसकी शादी में हाँ। 200 सिर्फ डेजर्ट्स थे, हाँ, सिर्फ उसकी वो थी। और तो मतलब बाकी हर किसी के लिए अलग खाना था। ये अच्छा, मैंने ये जिस दिन था, वीडियो देखी थी ना, ये मुझे बहुत अजीब था। सरप्राइजिंग लगा लेकिन था। ईशा, ये अजीब नहीं है कि आप मतलब एक जो आपके ऊपर वाले जो हैं सही बात सेलिब्रिटीज, है। आप उनके उनको एक तरह lowest ना लोगों एक जैसे स्केल feel पे नहीं करवा रख रहे ना। नहीं रख ऐसे शादी वगैरह पे तो रखना चाहिए ना सबको एक जगह पे। शादी है, खुशी का मौका लेकिन है। उसके लिए भी मतलब काफी हो सकता है कि अब कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं, वो क्यों आएंगे छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ। हाँ, ऐसा ये होता भी ना, है। उनकी भी होती है रिक्वायरमेंट। हमने शादी देखी तो जाहिर सी बात है, शादी से पता चलता है कि इसके कितने पैसे हैं। ठीक है? जैसे अगर आप- एशिया में नंबर 10 पे वो रिचेस्ट मैन अगर आप किम कार्दाशियन और क्लोई को बुला सकते तो हो आप कुछ भाई, भी कर सकते हो। आपके पास बहुत अन्य पैसा होगा। पैसा जैसे है। अगर आप बहुत चीज इस तरह से बांट सकते हो, बहुत होगा। बट अब ये है कि बहुत ज्यादा लोग ये भी कहते हैं कि टाटा भी तो है, टाटा जो है वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हाँ, हैं, वो ये शो ऑफ नहीं करते शो हैं। ऑफ नहीं करते, बट ये शो ऑफ करते हैं। लेकिन और ये ये चैरिटी नहीं मर्जी करते, है। सिर्फ नहीं, show आई थिंक ये करवाते हैं। चैरिटी भी करता होगा, नहीं वी नेवर नो कि करते तो हाँ, होंगे बस यार, डीप डाउन लेकिन करते और हैं। ये करते मतलब हैं। हर एक की पसंद होती है। किसी के पास पैसा है तो वो शो करवाना चाहता है, और कोई नहीं करवाना चाहता। कुछ लोगों को पसंद होता है। लेकिन अब बात ये कि भाई इनके ब्रदर भी हैं, इनके हाँ, फादर भी रहे थे बड़े बिजनेसमैन, ये एकदम से किस तरह से इन्होंने इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे की है। कैसे? और क्योंकि भाई भी हैं, बहन भी है, माँ बाप ने भी पीछे जमा पूंजी तो Exactly. होती है सबकी, होती है। लेकिन ये किस तरह से उधर से Family निकले? अच्छा, business वैसे को ना किस तरह से ग्रो किया? वो चलता आ रहा है, वो पीछे से इनका Family पैसा से चलता आ रहा है, पैसा forefather पैसा से ही पैसा वो पैसा ऐसे ईशा business पहले करें। पहले ये अमीर थे, बहुत अच्छे थे, अच्छे यानी कि थे। एलीट थे। हाँ, लेकिन अब तो भाई टॉप 10 में आ गए हैं एशिया के। तो अब हाथ से निकल रहे हैं। अब बहुत ज्यादा हो गया। तो अब Exactly. स्टार्ट करते देखते हैं कि व्हाई अंबानी सो रिच, Rich, और ये yes. पता लगेगा वीडियो में, और लास्ट में हम अपनी ओपिनियन डिस्कस करेंगे विद मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में करीब 2 करोड़ रुपए।
आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, क्रिकेटर्स और मूवी स्टार्स ने शिरकत करके शादी को 4 चांद लगा दिए। ये तो सब जानते हैं कि ये तमाम स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए हैं। सिर्फ जस्टिन बीबर की ही बात की जाए तो उन्होंने चंद मिनट्स की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडियन या 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लिए हैं। अब यहाँ पर हर एक के जहन में यही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया कैसे? 10,370 अरब रुपए। क्या है इनकी कमाई का असल जरिया जो इनको पूरे एशिया का अमीर तरीन इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर, जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की कुछ झलकियां। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दें। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई है और आपका दिन में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके बाप धीरूभाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरूभाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1958 में वो वापस इंडिया आए और इस बार उनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में ये आरसीसी कंपनी सिर्फ स्पाइसेस यानी मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वो इंडिया से मसाले खरीद कर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता रहने की वजह से धीरूभाई को इस बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां उनके लिए आसान बनती गईं। लेकिन धीरूभाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन पर इंडियन सरकार की तरफ से काफी सख्ती थी, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान रचा हुआ था। इसी दौरान धीरूभाई अंबानी ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे न सिर्फ वो सरकार की पॉलिसीज से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये था कि धीरूभाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्रीज से खरीदने पड़ते थे, इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे, और जब तक धीरूभाई अंबानी जिंदा रहे दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे। मगर 2002 में जब धीरूभाई की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरूभाई अंबानी ने अपनी जायदाद की तकसीम यानी उसकी डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो अब उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की गई और उसमें फैसला हुआ कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा, और यहीं से दोनों भाइयों के दरमियान दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन उनकी मां से ये सब ना देखा गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड कर लें और अपना अपना काम करें। इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 भाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। इस तरह ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात फिर भी चलते रहे और कई बार ये मामलात कोर्ट तक भी जा पहुंचे। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया।
उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट मजीद बढ़ा दिया। उसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके चलते भारत में एक इनकलाब बर्पा हुआ और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपर मार्ट्स खोले गए, जहां कंज्यूमर्स को तमाम आइटम्स डिस्काउंटेड रेट्स पर एक ही जगह पर मिल जाया करते थे। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और ये टीम अगले कई सालों तक आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। यहाँ तक कि जब कोरोना के दिनों में खाली स्टेडियम्स में मैचेस करवाए गए तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये कदम इतना भारी था जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर्स को कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल्स, डेटा और मैसेजेस को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क्स छोड़कर धड़ाधड़ जियो की सिम्स खरीदना शुरू कर दी क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियंस तक पहुंच गए और जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद मजीद बढ़ गई। ये नेटवर्क अब 6G टेक्नोलॉजी पर भी दुनिया की बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो पर केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर्स को सब कुछ फ्री दे रहा है जिससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज को किस हद तक हिट किया था। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज खत्म करके बहुत ही कम चार्जेस पर कॉल्स और डेटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे दूसरी कंपनीज को भी अपने रेट्स कम करने पड़े और आज इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट बंडल्स दुनिया के सस्ते तरीन रेट्स पर मिलते हैं। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। और इसी तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी जरूर असरअंदाज होते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन से भी ज्यादा है, जो 34,160 अरब पाकिस्तानी जबकि 10,370 अरब इंडियन रुपीस के बराबर है। इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियनर्स का नाम हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स कहलाए जाएंगे। अब जाहिर है जब पैसे की रेल पेल इतनी ज्यादा हो तो खर्चे भी फिर इसी हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटिलिया कहा जाता है, बहुत ही फेमस है। ये एक 27 फ्लोर की बिल्डिंग है जो 37,000 स्क्वायर मीटर्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर मंदिर, सैलून्स, स्पा, थिएटर, जिम्स और हेलीपैड वगैरह सब कुछ मौजूद है। इन सब के साथ साथ ये दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियों का एक शोरूम भी है। हाल ही में आनंद अंबानी की होने वाली शादी तो आपको याद ही है। एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आनंद अंबानी की शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और ये सिर्फ एक अंदाजा है। 5,000 करोड़ हो या 10,000 करोड़, हकीकत ये है कि जिसके पास 10,370 अरब रुपए की वर्थ हो उसमें से 50 या 100 अरब निकालना ऐसे ही है जैसे जंगल में से 2-4 दरख्त काट देना। असल फिगर शायद कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगी। एक तरफ मुकेश अंबानी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं, जिनको वालिद की जायदाद का आधा हिस्सा ही मिला, लेकिन आज उनका दिवालिया निकला हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अनिल अंबानी ने तेजी से तरक्की पाने वाली स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो एक साथ तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। इस स्ट्रेटेजी की वजह से उनके खर्चे बढ़ गए, लेकिन जितना खर्चा हुआ उतना प्रॉफिट नहीं आ पाया। दूसरा रीजन ये था कि अनिल अंबानी का ग्रुप इंडस्ट्री के मंजे हुए खिलाड़ियों से टक्कर ले रहा था। मिसाल के तौर पे रिलायंस कम्युनिकेशंस मार्केट में मौजूद एयरटेल, वोडाफोन और जियो से मुकाबला नहीं कर पाई और फाइनली बैंकरप्ट हो गई। तीसरा ये कि अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट करने की पसंद और उनकी टाइमिंग हमेशा गलत साबित हुई।
और सबसे बढ़कर अनिल अंबानी के ग्रुप ने खुद को डाइवर्स नहीं किया, यानी इस ग्रुप की ज्यादा आमदनी हाई रिस्क वाले सेक्टर से जुड़ी थी, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशंस। जब बिजनेस मुख्तलिफ सेक्टर्स में फैला होता है तो बुराई आने के वक्त उनके पास किसी न किसी सेक्टर का सहारा मौजूद होता है। इन सब मामलात के साथ साथ अनिल अंबानी मुख्तलिफ लीगल मसलों में भी फंसे रहे। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने एरिक्सन कंपनी के कुछ पैसे वापस करने थे और ये मामला मुंबई कोर्ट तक आ पहुंचा। कोर्ट ने अनिल अंबानी को 1 महीने के अंदर एरिक्सन के सारे ड्यूज क्लियर करने का ऑर्डर किया, और अगर ऐसा ना किया गया तो 1 महीने के बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था। लेकिन ऐन मौके पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एंट्री की और पैसे अदा करके अनिल अंबानी की बेल करा दी। ऐसे करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ 0 है, और ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद यूके कोर्ट में जमा करवाई जब एक केस के दौरान कोर्ट ने उनको चाइना की 3 बैंक्स को $719 मिलियन वापस करने का ऑर्डर किया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। जी, तो आप लोग देखी। हाँ, मैं यही देख रही थी कि कितना 2 भाइयों में इक्वली डिवाइड हुआ अच्छा, था। हम ये देख रहे थे कि एशिया में नंबर 10 पे, वो पूरी दुनिया पे नंबर 11 पे है हाँ। और एशिया में अगर देखा जाएगा तो वो नंबर 2 पे आ रहे हैं। हाँ, यानी कि वो इतने टॉप पे है कि अच्छा, मैंने उनकी एक स्ट्रेटेजी देखी पूरी वीडियो में कि उनको अपने बिजनेस के लिए जो भी चाहिए होता था ना, वो उसके अपनी फर्म के लिए लगा लेते थे कि पैसा बाहर ना जाए। बाहर न जाए। और अच्छा, उन्होंने सिम अपनी नई बनाई, देन अब वो बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि इंडिया पे सबसे बड़ी मीडिया इंडस्ट्री बनाने का सोच रहे हैं भाई। और इन्होंने 5G के बाद अब वो 6G का सोच रहे हैं, और अभी तक पाकिस्तान में 5G नहीं आया। अभी यहाँ 4G चल रहा है, 4G और चल रहा 5G मिल रहा है, वो भी कम चार्जेस पे, लाइक इतने कम चार्जेस और उन्होंने इंडिया पे अलग अलग स्टोर्स बनाए हुए थे जो जहाँ पे डिस्काउंटेड हर चीज के नाम था ना, नाम करके था, और उसी वजह से आई थिंक उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लोग उसे जानना शुरू हुए। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर जिनकी टेक्निक थी कि उन्होंने जियो की जब सिम आई तो उन्होंने फ्री में फ्री डाटा है उसमें आपको, यानी कि आपके जो भी आप कॉल्स वगैरह सब कुछ फ्री है। वो इतना चला गया था कि दूसरी कंपनी से मिलियंस ऑफ यूजर्स बढ़ गए उसके, कि बाकी जो थे एयरटेल वगैरह, वोडाफोन हम पहले एड्स देखा वोडाफोन करते का थे। देखा करते थे। जब बचपन में आता था ना स्टार उत्सव, तो हम देखते थे वोडाफोन का ऐड आ रहा है, लेकिन अब तो फिर जियो और ये अभी भी मतलब जब ये शादी हुई थी तो ये काफी था कि जियो के चार्जेस बढ़ गए हैं, पैकेजेस एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो वो शादी में 300 का हो गया है। एग्जैक्टली, मैंने अब वो मीम में कहता देखा था ये कि इसकी शादी तो अब आपको याद ही रहेगी। मैंने कहा भाई वो हम कैसे भूल सकते हैं? ये किसी को नहीं भूलेगी कभी कभी जब तक इससे बड़ी कोई शादी नहीं होगी तब तक लोग यही राह और उनका देखेंगे। सबसे छोटा बेटा था और 2 Last, बच्चों की पहले हाँ, ऑलरेडी exactly. हो चुकी है, अब यही सबसे छोटा था और यही शादी ऐसी है जो कि दुनिया में अनोखी है। एग्जैक्टली, और इससे पहले लाइक ईशा अंबानी की शादी हुई तो उसमें नहीं था, हमें नहीं पता कि वो कैसी थी। बियॉन्से आई थी, हाँ। बियॉन्से आई थी, एक आधे लेकिन आर्टिस्ट वो बहुत कम पॉपुलैरिटी और मिली इसमें तो थी उसने किसको नहीं बुलाया? रिहाना आई। भाई इसमें वो आगे जॉन सीना वगैरह सब आए थे। लेकिन एक चीज चेक की है कि उन्होंने ना बड़े टेक्निक के साथ उन्होंने अपना बिजनेस लेके वो चले हैं, कि उन्होंने जो उनको पता था कि ये चीज हमें चाहिए और ये हमें ना इंपोर्ट करनी पड़ी अपने बिजनेस के लिए, उन्होंने उसी का प्लांट लगा दिया। और 5000 करोड़ आई थिंक उसने शादी पे लगाया, तो उसके लिए बस वैसी बात है जैसे जंगल से 2-3 दरख्त काट। और अच्छा, मुझे मतलब ये देख के बहुत हुआ कि ऑन द अदर हैंड उनके भाई को भी उतना ही मिला था, लेकिन इतना ज्यादा लोस में इंसान चला गया कि उनकी नेटवर्थ 0 है। उन्होंने और अभी सोचा तक कि उनके आपस मल्टीपल में में करता हूँ, बात है। इकट्ठे करता हूँ, इकट्ठे नहीं होते, एक एक करके होता एक-एक है। चीज पे ध्यान देना Step पड़ता है, होता exactly. आप इकट्ठा सब कुछ स्टार्ट करोगे तो वो सारा कुछ खराब हो हाँ, जाएगा। और और ये रिच कैसे हुए, वो उनके फादर का सारा कमाल है कि Exactly. उनका माइंड ऐसा बिजनेस था कि वो पहले यमन में गए तो उन्होंने एक जॉब की थी क्लब की, फिर वो इंडिया आए, फिर उन्होंने डिफरेंट चीजें की, उसकी वजह से उनका बिजनेस फैल गया, तो वो अमीर हो फैमिली बिजनेस उनको मिल गया और उन्होंने उनकी आगे अपनी भी किया। बहुत ज्यादा Exactly. बहुत ज्यादा स्ट्रगल स्ट्रगल है। और 2002 में डेथ हो गई थी उनकी फादर की, तो बाद में फिर इन्होंने वो स्ट्रगल मतलब यहीं से पता चल जाती है कि उनके भाई को भी उतना ही मिला था, लेकिन मिला वो था। आज कहाँ है और वो कहाँ है। कहाँ पे और इनकी एक बहन भी है, इनकी मदर भी है, लेकिन मैं शादी में देख रही थी कि उनके जो भाई थे ना वो बिल्कुल पीछे पीछे ही थे, उनकी बहन बेचारी भी वो पीछे पीछे थी। इवन मैं देख रही थी कि उनके जो ज्यादा mother थे स्टार्स ना, को इन्होंने ना वो स्टार्स थी, और नीता अंबानी अंबानी है। नीता अंबानी थी हर जगह, ना भाई उनके नजर आए ना बहन नजर आई ना उनकी हाँ। मदर नजर आई, तो
मुझे था कि यार अपनी माँ को एक होता है कि आपको जरा दर्जा देना हाँ, चाहिए कि ना। आप जरा मिलवाओ बॉलीवुड Exactly. सेलिब्रिटी से, और बड़ी सारी चेयर पे बिठा देते हैं यार। Exactly. और ऐसा ही था, उनकी फैमिली लाइक होते रिलेटिव्स कोई देखने को नहीं मिले मिलते नहीं, थे। लेकिन वो आए हुए थे, हाँ, आए हुए थे। वही बात है ना बॉलीवुड कि के इंसान सेलिब्रिटीज जितना ही थे। मर्जी अमीर यही- हो जाए, उसको हाँ। कोई ना कोई इशू लाजमी रहता है। अब यहाँ पे उनके आपस में इतनी इश्यूज चल हाँ, रहे और फैमिली इश्यूज तो हर जगह रहते हैं ना, वो कोई भी क्लास के लोग वैसे हो। आप लोगों को कैसी लगती है वो जो इनकी बहू आई है? नहीं, कैसी वो बहुत लगती है? प्यारी है, प्यारी बहुत लगती है। cute है। कपल बड़ा अजीब सा है वैसे। लड़की काफी प्यारी है और नहीं, लड़का like क्या वो हुआ? best वो friends उनका ना बेस्ट फ्रेंड है, और हाँ। उनकी ना वो एक मेडिकल कंडीशन है लड़की एक की। condition है। तो उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से उनका जो है वो लड़की वैसे baby वाकई हुआ बड़ी है। प्यारी हाँ, है। वो she's बहुत very cute है। pretty। और वो राधिका मर्चेंट है, वो भी बड़े रिच है। हाँ, वो Yes, काफी yes. यार मजे का कपल है, और वीडियो भी बहुत मजे की थी। आप लोग लाइक बताएं। करें एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।